नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है प्राइम उत्तर प्रदेश का, तो रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की पहली खबर की ओर, जहां 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। वहीं दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया। इसके बाद सीएम योगी संस्थापक सप्ताह कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह मुख्य अतिथि होंगे और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना विशिष्ट अतिथि होंगे। साथ ही सीएम योगी करीब दोपहर 1 बजे बांसगांव के पंडित जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय जाएंगे, जहां सीएम बाबू चतुर्भुज सिंह की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। राजधानी लखनऊ में बीएसपी सुप्रीमो मायावती की अध्यक्षता में बीएसपी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक होगी। वहीं बीएसपी ऑल इंडिया के सभी वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा विभिन्न राज्यों के प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक होगी, जहां बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी चर्चा होगी। साथ ही बीएसपी सुप्रीमो के जन्मदिन को लेकर भी मंथन होगा। बता दें कि 15 जनवरी को बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन है। पार्टी बसपा सुप्रीमो के जन्मदिन को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाएगी। फिरोजाबाद में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज टुंडला में धनगर महापंचायत को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम को लेकर देर शाम तक मैदान में तैयारियां होती रही। वहीं बताया जा रहा है कि महापंचायत में 30,000 लोगों को बुलाने का लक्ष्य रखा गया है। कार्यक्रम संयोजक और सपा के प्रदेश सचिव महाराज सिंह धनगर ने बताया कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रविवार दोपहर 12:30 बजे टुंडला पहुंचेंगे, जहां धनगर समाज के ऐसी प्रमाण पत्र बनवाने को लेकर आ रही समस्याओं को लेकर समाज के लोगों के दुख दर्द बांटने का काम करेंगे। उन्होंने बताया कि महापंचायत में 30,000 लोगों को बुलाने का लक्ष्य रखा गया था और वहीं विभिन्न गांवों से लोग कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचेंगे। कार्यक्रम को लेकर पार्टी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पार्टी के वॉलंटियरों को भी लगाया गया है, जिससे जाम के हालात पैदा ना हो। टुंडला से जाने वाले वाहनों के लिए कार्यक्रम स्थल से पहले पार्किंग बनाई गई है। खबर उन्नाव से है, जहां उन्नाव में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान कई सालों से लंबित वादों को चिन्हित कर उनका निस्तारण कराया गया। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 69,000 वादों का निस्तारण किया गया। उन्नाव में कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान सांसद साक्षी महाराज ने बड़ा बयान दिया है। जहां सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि बीजेपी का संकल्प भ्रष्टाचार मुक्त भारत और कांग्रेस मुक्त भारत का संकल्प है। इंडिया गठबंधन घमंडिया गठबंधन है। भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार मुक्त भारत और कांग्रेस मुक्त भारत का संकल्प पहले ही ले रखा था, परंतु कांग्रेस जब सत्ता में थी तब आकंठ घोटालों में डूबी हुई थी, भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी और उसके अधिकांश मंत्री तिहाड़ जेल में जा रहे थे। सत्ता से जाने के बाद भी कांग्रेस की भ्रष्टाचार में संलिप्तता समय समय पर उजागर होती रही है। आपने परसों से देखा है कि एक धीरज साहू नाम के उनके राज्यसभा सांसद के यहाँ 230 करोड़ तक रुपया तो गिना जा चुका है। आगे मशीन गर्म हो गई हैं, रुपया गिनना संभव नहीं हो पा रहा है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार, और उस भ्रष्टाचार पर न प्रियंका कुछ बोली है, न सोनिया कुछ बोली हैं, न राहुल कुछ बोले हैं और न घमंडिया गठबंधन का एक व्यक्ति भी कुछ बोला है। ऐसे में सारे देश में हमारी पार्टी के लोग भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए पुतला दहन कर रहे हैं। कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है और केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर उन्नाव में भी कांग्रेस के भ्रष्टाचार और देश विरोधी नीतियों के खिलाफ बीजेपी जिलाध्यक्ष अवधेश कटियार और सदर विधायक पंकज गुप्ता के नेतृत्व में बीजेपी का धरना प्रदर्शन शहर के झंडेश्वर महादेव मंदिर परिसर में किया गया है।
कानपुर के गंगा बैराज और आसपास के क्षेत्रों में पुलिस उपायुक्त सेंट्रल प्रमोद कुमार के नेतृत्व में स्टंट बाइकर्स के विरुद्ध अभियान चलाया गया। इस अभियान में एसीपी कर्नलगंज मोहम्मद अकमल खान ने प्रभारी निरीक्षक नवाबगंज और प्रभारी निरीक्षक कोहना, यातायात निरीक्षक सेंट्रल के साथ ही उनकी संयुक्त टीम ने मिलकर संचालित किया, जिसमें स्टंट बाइकर्स और ऐसे बाइकर्स जिन्होंने निर्धारित गति सीमा से ऊपर की गति से वाहन चलाया, उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई की गई। इस दौरान 49 बाइकों का मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत चालान किया गया। उन्नाव में जिला प्रशासन की सख्ती का बावजूद खनन करने वाले माफिया सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। जहां 2 दिन पहले गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के जाजमऊ क्षेत्र में राजस्व और पुलिस की टीम ने छापेमारी कर 3 डंपर को सीज किया था और एक बार फिर डीएम अपूर्वा दुबे के आदेश पर अवैध खनन अभियान के तहत जिला प्रशासन ने छापेमारी की और मौके पर 5 डंपर को टीम ने कब्जे में लेकर अचलगंज पुलिस को सुपुर्द कर दिया। बताया जा रहा है कि गंगा घाट कोतवाली के ट्रांस गंगा सिटी में सरकारी पावर हाउस बनाने के लिए एक लखनऊ की फर्म ने ठेका दिया था, जहां ठेका स्थानीय 2 लोगों को देकर उन्हें मिट्टी भराई का जिम्मा सौंपा था और उन्होंने मिट्टी ना भरा कर दूसरी जगह चोरी से बेच दी। फिलहाल फर्म की तहरीर पर 2 के खिलाफ चोरी और धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। खबर बिजनौर से है, जहां बिजनौर के निसी गांव में राष्ट्रीय किसान यूनियन के प्रदर्शन के बाद से एनएचआई के उच्च अधिकारियों को अंडरपास देने की मंजूरी दे दी है और अंडरपास का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसको लेकर राष्ट्रीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने अंडरपास के पास पहुंचकर खुशी जाहिर करते हुए एक दूसरे को बधाई दी है। उद्देश्य यह अक्टूबर में 31 अक्टूबर को ये इस पर अंडरपास नहीं दे रहे थे निर्माण विभाग वाले, और इसमें हमने अपना धरना प्रदर्शन किया और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल तोमर जी का आदेश हुआ कि भाई इसको रोक को जाकर हमने कैसे ही रोका, दरी बिछा कर बैठे। तब इनके जो अधिकारी आए उन्होंने कहा अध्यक्ष जी हम जो ऐसा आपकी मांग को मानेंगे और कार्य इसको तब शुरू करेंगे जब आपका अंडरपास तैयार हो जाएगा। उद्देश्य ये है आज जो हमारे किसानों को के सहयोग से सभी और गांव वाले से नसीरी झलरी भौड़वाला सब गांव का जो आवागमन रास्ता था, इसमें एक यो हाईवे जो बन रहा था इसका पुल नहीं था, तो इसमें 1-2 साल सबने मेहनत करी और 31 दिसंबर को हमने कहा भाई या तो ये काम नहीं चलने का। 31 अक्टूबर को जी 31 अक्टूबर को वो दिसंबर में भी हुई थी ना बात पहले, तो उसमें वे बोले जी हम ये काम बाद में कराएंगे, पहले आपका पुल बनाएंगे। और इसमें सबकी उनकी जो हमारे ठेकेदार साहब इंजीनियर साहब सबसे वार्ता हुई कि हम इतना काम नहीं करेंगे, आज उनकी सफलता मिल गई। मऊ जिले के घोसी कोतवाली क्षेत्र में मदापुर समसपुर में हुए हादसे ने नगर विकास और ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने मृतकों और घायलों के परिवारों से मुलाकात कर दुर्घटना में मृत लोगों के परिजनों से मिलकर संवेदनाएं व्यक्त की। साथ ही घटनास्थल का स्थलीय निरीक्षण कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिए। वहीं एके शर्मा ने कहा कि सरकार पीड़ित परिजनों के साथ खड़ी है और सरकार पीड़ितों की हर संभव मदद करेगी। घोसी नगर में एक बहुत ही दुखद घटना हो गई, जिसमें 8 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। इस घटना की जानकारी मिलते ही हमने जिलाधिकारी और ज़िले के जो एसपी होते हैं उनसे बात भी किया, घटना की जानकारी लिया, उनको पूरी तरह से जो पीड़ित लोग हैं उनको मदद करने के लिए बताया। रात में फिर से जानकारी मिली कि मऊ में जो लोग सदर अस्पताल में भर्ती हैं उनके सिटी स्कैन होने में और पोस्टमार्टम होने में थोड़ा विलम्ब हो रहा था। उसमें भी हमने वहाँ के सीएमएस से बात किया, जिलाधिकारी से भी बात किया और रात में हुआ। ये जो दुर्घटना हुई है उसमें जितने भी लोग मृत्यु को प्राप्त हुए हैं उन सबके प्रति मेरी गहरी संवेदना है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे।
मथुरा जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक छात्रा ने मनचलों से परेशान होकर तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि बीते 6 दिसंबर की शाम 4 बजे छात्रा काशीराम कॉलोनी पहुंची और तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी, जहां स्थानीय लोगों की सहायता से छात्रा के परिजनों ने आनन फानन में गंभीर हालत में निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया, जहां छात्रा को 2 दिन बाद होश आया। इसके बाद छात्रा ने अपने साथ हुई घटना की जानकारी परिजनों को दी, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस से शिकायत कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी।